हाँ, तो नेक्स्ट है आपका 12। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पंडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। व्याख्या देखिए, लेखक आगे कहता है कि अन्य वस्तुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। जब हम इस रिसोर्ट के बारे में जानते हैं और इसके अलग अलग पक्षों के बारे में जानते हैं, लोगों की राय, स्त्रियों की दशा, तो अकेले आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। इसके अलावा स्त्रियों के जीवन में बदलाव आया, आर्थिक पहलू तो सुधरा ही, इसके अलावा साइकिल खरीदने सीखने से महिलाओं के अंदर उनका अपने ऊपर विश्वास, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा लेखक से कहती है कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे लेखक को महसूस हुआ कि वह कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। फातिमा आगे कहती है कि साइकिल चलाने से उसकी कौन सी कमाई होती है? वह तो पैसे ही बर्बाद करती है, क्योंकि किराए पर साइकिल लेकर चलाती है, क्योंकि उन्हें साइकिल चलाने का शौक है। वह कहती है इससे मैं खुशी मिलती है, उसे इसी में खुशी मिलती है। फातिमा ने लेखक को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए वह साइकिल नहीं खरीद सकती, लेकिन हर शाम वह किराए पर साइकिल लेकर चलाती है ताकि वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। पंडुकोट्टई जिले में पहुंचने से पहले लेखक ने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि साइकिल से स्त्रियों को आज़ादी और उनके जीवन में खुशहाली मिल जाएगी। लेखक को कभी ऐसा नहीं लगा कि एक साइकिल लोगों की आज़ादी का कारण बन सकती है, उसका प्रतीक चिन्ह बन सकती है, लेकिन पंडुकोट्टई की औरतों ने यह सब कर दिखाया। अपने इस आंदोलन के द्वारा एक अकेली औरत ही नहीं, संपूर्ण समाज की स्त्रियों ने इस बदलाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी का आत्मनिर्भरता को पाने में सक्षम हो सकी। नेक्स्ट एंड फाइनली आपका 13 पैराग्राफ देखना है आपको। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ी कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। व्याख्या है, लेखक आगे कहता है कि एक महिला ने उसे बताया, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल से काम पर आना जाना कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। जो औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वह साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने काम कर सकती है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। अब औरतों का कहना है कि उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं। उन्हें महिलाएं घूमने और टहलने को कहती हैं, क्योंकि अब साइकिल चलाने में औरतों का मुकाबला वे नहीं कर सकते। महिलाएं जिस तरह से बहुत समय रूढ़ परंपराओं में जकड़ी हुई और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और समाज में परिवार से आगे बढ़कर आई और इसको उन्होंने आंदोलन का रूप दिया। एक स्त्री ही नहीं, सभी स्त्रियां एक होकर अपने समुदाय, अपने
वर्ग के लिए लड़ी और आज़ादी में सफलता पाई। यानी कि इस चैप्टर में महिलाओं के बारे में बताया गया है कि एक महिला ने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वह रोजाना किराए पर साइकिल लेती थी और साइकिल चलाती थी। उसी की बात को देखते हुए सभी स्त्रियों ने उसका बात माने, सभी ने साइकिल चलाना सीखा। जिनकी स्थिति अच्छी थी उन्होंने साइकिल खरीदी और अपना काम करने लगी। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका जहाँ पहिया है क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर आपको कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।